तो स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बेटा क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का है। एक्सरसाइज 8.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है। तो बेटा जे एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को बेटा जे एक टेबल है, तो जे टेबल बेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आपको जे टेबल नहीं आता तो आप बेटा ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते एक्सरसाइज 8.2 के। ठीक है बेटा, तो इतनी बात थोड़ी याद रखना। तो टेबल मैंने साइड में ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करते टाइम या समझते टाइम कुछ दिक्कत ना आए वीडियो में। ठीक है बेटा। तो जिस तरीके से होता है बेटा, साइन थीटा लिखा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोसिकन, सीकन, कोट थीटा तक। ठीक है। तो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारी वैल्यूज आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए। साइन के लिए अलग से साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की क्या वैल्यू होती है। ठीक है। आएगी कैसे बेटा, जो साइन की सबसे पहले वैल्यू कैसे निकलती है, तो 0/4 का रूट ले लो, 1/4 का रूट ले लो, 2/4 का रूट ले लो, 3/4 का रूट ले लो बेटा, 4/4 का रूट ले लो। जो पहले बेटा साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो साइन की वैल्यू जैसे निकल के आती है तो साइन का यहाँ से शुरू कर लो बेटा। जो कोस की वैल्यू है, जो 90 पर है, जो कोस की 0 वैल्यू हो जाएगी, √3/2, √3/2 यहाँ 1/2, 1/√2 एज इट इज आ जाएगा। -1/2 तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो थोड़ी सी बेटा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर बेटा माइनस नहीं आएगा। ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ही गलती से लिखा गया है जी, कुछ नहीं आएगा माइनस वगैरह। 1/2 इधर ही 1/2 होता है, जो 0 है, जे भी 0 है। ठीक है। उसके बाद बेटा आप टेन की वैल्यू निकाल लोगे। टेन की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन ओवर कोस। तो साइन बटे कोस 0/1 बेटा आंसर 0 आएगा। 1/2 बटे √3/2 कर लो, 1/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद बेटा टेन है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो जो वैल्यू बेटा यहाँ पर 90 की शुरू होती है टेन के लिए, तो वही वैल्यू बेटा कोट के लिए शुरू हो जाएगी 0 पर। फिर √3 जो है टेन के लिए, √3 की वैल्यू 60 पर होती है, तो √3 जे आ जाएगा 30 पर। जे 1 है, जे 1 है, 1/√3, 1/√3, जे 0 डिग्री, जे भी 0 आ जाएगा। इस तरीके से फिर कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लो। कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/sin, यानी कि इसका उल्टा कर लो 1/0। रेसिप्रोकल ले लो, नॉट डिफाइन होता है 1/1/2, 2 आ जाएगा, 1/1/√2, √2 आ जाएगा, 1/√3/2, 2/√3 आ जाएगा, जे आ जाएगा बेटा 1/1/1। तो इसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा सीकंड। सीकंड का फिर बेटा जितनी वैल्यू ये है तो इसका रिवर्स कर दो, जो सारी सीकंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो टेबल याद करना जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर टेबल याद नहीं है बेटा तो आप इस तरीके से पहले लिख भी सकते हो, बट लेकिन टाइम की थोड़ी सी बेटा कमी हो जाएगी आपको एग्जाम में। अगर एग्जाम में टेबल बनाने लगे तो आपको बेटा एक एक वैल्यू याद होनी चाहिए टिप्स पर। ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरीके से निकालोगे टेबल। ठीक है। अगर नहीं भी आता है याद भी रहता है। ठीक है। तो साइन की निकालो, उसका उल्टा कोस हो जाता है। ठीक है। टेन की वैल्यू निकालो, उसका उल्टा कोट हो जाता है। कुछ सेकंड की वैल्यू निकालो, उसका उल्टा सेकंड हो जाता है, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। तो चलिए ये आज हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट करके सिंपली बस ऐड करना और कुछ नहीं करना हमें। तो साइन 60 डिग्री, तो बेटा साइन जे है 6 डिग्री जे है, तो साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा साइन 60 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, सोल्यूशन है बेटा जी, साइन 60 की जगह पर बेटा मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। यहाँ पर आ जाएगी बेटा √3/2। ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल लेता हूँ पहले। तो कोस 30 डिग्री, तो कोस बेटा ये है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 30 डिग्री, कितनी वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा √3/2 प्लस, अब साइन 30 है बेटा, साइन है 30 डिग्री 1/2 होती है जी, 1/2 आ गया। कोस 60 डिग्री बोला तो कोस है 60 पर कितना होता है 1/2, ये वैल्यू आ गई 1/2। इस तरीके से अब ये कटेंगे तो नहीं बेटा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 का बेटा स्केयर हो जाता है, जो 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। ठीक है। तो √3 का स्केयर यानी कि स्केयर से स्केयर रूट कट गया, जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम सीधा 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4, तो 4/4 होता है बेटा 1। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसके ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके, बस आपको बेटा जो टेबल की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, साइन कोस टेन सेकंड कोट की।
ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब अगेन सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो बेटा ये 2 है, 2 तो आएगा ही एज इट इज। अब tan 45 देखो बेटा स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर हम बाद में देखेंगे, पहले tan 45 की वैल्यू देख लेते हैं। तो tan ये है 45 बेटा ये है, तो tan 45 पे वैल्यू ये होती है बेटा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1। अब tan का स्क्वायर है बेटा, तो 1 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। अब इसके बाद कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, कोस ये है बेटा 30 डिग्री ये है, कितनी वैल्यू √3/2, कितनी होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। अब कोस का स्क्वायर है बेटा, जो वैल्यू लिखी है इसका भी स्क्वायर कर लो, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन है बेटा, साइन 60 पर वैल्यू क्या होती है बेटा √3/4, तो यहाँ पर √3/4 लिख लेंगे। अब साइन का बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आई है इसकी उसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस अब जे √3 का स्क्वायर बेटा रूट से रूट उठ जाता है, अब 2 का स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 माइनस। अब अगेन नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट उठ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ठीक है, सॉरी बेटा यहाँ पर √2 आएगा, जे 2 का 4, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे, इधर 1 आ जाएगा, तो सीधा एलसीएम कितना रहेगा इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा सीधा नीचे 4 आ जाएगा, तो ऊपर वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर चली जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी सीधा देखो बेटा, जे माइनस के 3/4 है, जे प्लस के 3/4 है, जे सीधे ही कट जाएंगे, तो आंसर सीधे 2 आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर सीधा आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, ओके, समझ गए, सीधी कैलकुलेशन है इसकी। तो होप कि आपको बेटा वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और मज़ा भी आया होगा क्वेश्चंस करने में। तो बेटा हम इसके बाद करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।